ओएमआर कैसे चेक होती है? क्यों इतने ज़्यादा ओएमआर का उपयोग बढ़ता जा रहा है? 3 बड़ी गलतियाँ जिसके कारण ओएमआर रिजेक्ट हो जाती है। आपने यदि इस प्रकार की गलती की है तो उसका क्या उपाय है कि आपकी ओएमआर रिजेक्ट ना हो? कैसे मार्किंग होती है ओएमआर पे मिस्टेक होने पर? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। सबसे पहला सवाल है ओएमआर कैसे चेक होती है? तो इसके लिए आपके लिए एक मशीन होती है ओएमआर मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्किंग रीडर। दूसरी जो सीट होती है उसको ओएमआर सीट बोला जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बड़े से बड़े एग्जाम, स्टेट बोर्ड के एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, नवोदय, सैनिक, ओलंपियाड, कई सारी सरकारी भर्तियों जैसे बड़े बड़े एग्जामों में ओएमआर का उपयोग व्यापक रूप से बढ़ गया है। इसका क्या रीजन है? वो रीजन है ओएमआर की मार्किंग और चेकिंग इतनी फास्ट है और इतनी ज़्यादा सरल है कि किसी प्रकार की कठिनाई इसमें नहीं आती। बहुत सारे एग्जाम में बहुत आसानी से इसकी मार्किंग हो जाती है और रिजल्ट बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ओएमआर में गलती की संभावना चेकिंग के समय बहुत कम होती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से बढ़ते जा रहा है। देख पा रहे हैं आप कितनी ज़्यादा फास्ट ओएमआर की चेकिंग हो जाती है। पता ही नहीं चलता, मिनटों में कई सारे बच्चों का रिजल्ट बनकर तैयार हो जाता है। यदि 2 गोले आपने ओएमआर में भर दिए या फिर आपने इरेज करने की कोशिश कर दी तो उसका क्या उपाय है? क्या रिजेक्ट हो जाएगी ओएमआर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपने 2 निशान लगाए हैं या फिर जिस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन काटा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन आपका रिजेक्ट होता है। उसके अलावा कोई सा और क्वेश्चन पे इस पे फर्क नहीं पड़ता है। ना ही आपकी ओएमआर रिजेक्ट होती है, ना ही आप ऐसा है कि उसमें फेल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सिर्फ वो क्वेश्चन रिजेक्ट होता है जिस क्वेश्चन में आपने डबल निशान लगाए होंगे। एक और कि आपने यदि काटा पीटी की है तो जिस क्वेश्चन में काटा पीटी होती है उसी क्वेश्चन रिजेक्ट होता है, लेकिन इससे लॉस है कि लेकिन नंबर जरूर माइनस होता है। ओएमआर मार्किंग मशीन कैसे काम करती है? तो वहां पे एक कोऑपरेटर बैठता है, वो ओएमआर मशीन में जो आपकी ओएमआर सीट है उसको रखता है और ओएमआर मशीन एक एक करके सारी ओएमआर को अपने अंदर नीचे ले जाता है, स्कैन करता है और आपका नाम, रोल नंबर और सारी डिटेल्स के साथ में आपके आंसर्स चेक करता है और मार्किंग की जाती है। ओएमआर एक एक करके अंदर चली जाती हैं और आपकी मार्किंग हो जाती है। इतने फास्ट तरीके से होती है कि ह्यूमन एरर और ह्यूमन वर्क से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए इसका उपयोग व्यापक रूप से हो रहा है। यदि किसी बच्चे ने एक ही क्वेश्चन में 2 गोले भर दिए या फिर किसी क्वेश्चन में आपने निशान लगा दिए एक्स्ट्रा, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो बच्चों, इस कंडीशन में आपका वो पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत माना जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी ओएमआर रिजेक्ट हो जाए या फिर आपकी मार्किंग ना हो। आपका पर्टिकुलर वो क्वेश्चन, जैसे मान के चलो 5वें क्वेश्चन में आपने डबल निशान लगाए या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन भर दिए, तो उस कंडीशन में आपके 5वां क्वेश्चन गलत होगा, बाकी क्वेश्चन आपके रिजल्ट बनेगा और बाकी क्वेश्चन आपके जांचे भी जाएंगे। इसके बाद ओएमआर में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और है, वो होती है आपकी डिटेल्स जिसमें रोल नंबर, आपका नाम और आपका सेट और अदर चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं उसको आपको बड़े ध्यान से भरना होता है। यदि उसमें आपकी गलती हो जाए तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है और आपके रिजल्ट के लिए थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ओएमआर मशीन लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्ट होती है, जिसमें सारे आंसर्स के मार्किंग होती जाती है और आपके डिटेल्स भी उसमें आती जाती है और एक एक करके सारे स्टूडेंट्स की रिजल्ट उसमें सेव होते जाता है। सारे स्टूडेंट्स का इतना प्रॉपर वे में रिजल्ट सेव होता है कि कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती और एक साथ में रिजल्ट लॉन्च भी हो पाता है। अब वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिसके कारण ओएमआर रिजेक्ट होने के चांस होते हैं या फिर मुश्किल हो जाती है ओएमआर चेक करने समय? पहली गलती है
कि आपका रोल नंबर एवं आपकी डिटेल्स जिसमें सेट नंबर, रोल नंबर, नाम वगैरह गलत नहीं होना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाती है। और दूसरी गलती है, ओएमआर को किसी प्रकार के मुड़ना नहीं चाहिए, किसी प्रकार के निशान नहीं होने चाहिए। और तीसरी बड़ी गलती है, जिस चीज के लिए मना किया जाता है जैसे पेंसिल, रबड़, इरेजर, कलर, व्हाइटनर जैसे किसी भी प्रकार का निशान ओएमआर में नहीं लगाना चाहिए, वरना ओएमआर चेक मशीन करने से इनकार कर देती है या फिर रिजेक्ट कर देती है। यदि ऐसी कंडीशन बन जाए तो क्या होता है, ये सारी कंडीशंस चेक करने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करती है, जो ओएमआर पे बैठा रहता है, मशीन पे बैठा रहता है, कि वो बार बार ट्राई करे तो ओएमआर आपकी चेक भी हो सकती है, या फिर कई बार ट्राई करने के बाद होती है, या फिर वो मैनुअली या फिर व्यक्ति द्वारा भी चेक हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, रिजल्ट बनने की संभावना होती है, लेकिन पूरा का पूरा डिपेंड होता है जो सामने वाला व्यक्ति होता है। आप लोगों ने पेपर दिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप पास जरूर हो जिस पेपर में आपने दिया है, और आपकी ओएमआर में किसी प्रकार की मिस्टेक्स नहीं होंगी, ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं। और आप जरूर रिजल्ट में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। थैंक यू।